साथ निभाएगा, प्यार कर तू आया, प्यार कर तू आएगा। सोच समझ ले मनमूरत, सोच समझ ले मनमूरत, सोच समझ ले मनमूरत, सोच समझ ले मनमूरत। आँख में मच जाएगा, तू आया, याद कर तू आएगा, याद कर तू आया, याद कर तू आएगा, याद कर तू आया, याद कर तू जाएगा। लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल दीजिए, बोल दीजिए। तो कोई चले गए थे क्या? राधे राधे, राधे राधे। कोई साथ नहीं जाता, कोई किसी के लिए नहीं रोता। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे दशमासा, और 13 दिन तक त्रिया रोवे, फिर करे घरवासा। यदि किसी माँ के सामने उसका पुत्र गुजर जाता है तो माँ जब तक जीवित रहती है तब तक शोक करती है, तब तक शोक करती है। बहन रोवे दशमासा, बहन 1 वर्ष, बहन 1 वर्ष तक शोक मनाती है। परंतु जिस पत्नी के लिए सबको छोड़ देता है, जिस पत्नी के लिए भाइयों से बैर ठान लेता है, जिस पत्नी के लिए पड़ोसियों से लड़ाई कर लेता है, वो पत्नी मात्र और मात्र 13 दिन, उससे ज्यादा याद नहीं करती। मात्र 13 दिन। 13वीं का हवन हो जाने के बाद में रिश्तेदार जब समझा करके अपने अपने घर चले जाते हैं तो वो पत्नी अपने बच्चों को समेट करके इकट्ठा करके अपने घर में बंद हो जाती है और फिर याद नहीं करती। फिर तेरे लिए फुर्सत नहीं, फिर अपने संसार में सिमट करके रह जाते हैं। कोई तुझे याद नहीं करेगा। बोले राधे राधे, राधे राधे। कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करके जो पीछे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनकी कुर्सियों को थोड़ा पीछे कर दें, कुर्सियों को पीछे कर दें, बैठने की जगह बनाइए। जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उन कुर्सियों को पीछे कर दें और ध्यान रखें कि कुर्सियों पर वही बैठे जो जमीन पर बैठने में असमर्थ हों। कुर्सियों पर वही बैठे जो नीचे जमीन में बैठने में असमर्थ हों। जो जमीन में बैठ सकते हो वो कुर्सियों पर ना बैठे। कुर्सियों को थोड़ा पीछे कर दीजिए और पीछे कीजिए। बोले राधे राधे। विदुर जी कहते हैं कि निर्देश पर धृतराष्ट्र और गांधारी रात्रि में चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चले गए। पर युधिष्ठिर ने संजय से पूछा, हमारे अंधे चाचा चाची कहाँ चले गए? संजय बोले, महाराज मुझे बताकर के नहीं गए, तभी वहां पर देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए धन में मस्त होते हुए आ गए। नारद जी ने चाचा चाची के शोक में बैठे महाराज युधिष्ठिर से समझाया कि ये जीव काल कर्म गुणों के अधीन है। हे महाराज युधिष्ठिर, जैसे अजगर द्वारा निगल लिया गया पुरुष दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता, वैसे ही काल कर्म और गुणों के अधीन हो यह पंच भौतिक शरीर वाला दूसरे की रक्षा कैसे कर सकता है जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। युधिष्ठिर, तुम्हारे चाचा चाची तीनों तप्त स्तोत्र तीर्थ में चली गई हैं। तुम्हारे चाचा शीघ्र ही योगाग्नि के द्वारा शरीर भस्म कर देंगे। चाची गांधारी सती हो जाएंगी। अपने भाई और भाभी की सदगति देख करके विदुर जी वहां पर अनंत चले जाएंगे। अतः आप अपने के लिए शोक मत कीजिए। नारद जी समझाने पर युधिष्ठिर महाराज का शोक शून्य हो गए। संत सदा उपदेश बतावत हो किस सबई किस श्वेत भय है तू ममता आज नहीं छोड़त हो काल के आज संदेश दये। जान के काल हो
चले मन मूर्खो तेरे तो दिक्कत कितनी गई है, सुंदर तो नहीं राम संवारतो कह जा जग में कौन रही है। जो आता है जिसने जन्म लिया उसे एक दिन इस संसार को छोड़ करके अवश्य जाना है, कोई सदा नहीं रहता। जब अर्जुन को द्वारका गए आदि को देख करके आगे कथा सुनाते हैं, कहते कि हे महाराज आप जिनकी कुशल पूछ रहे हो, ब्राह्मणों के श्राप के समस्त यादव कुल का संहार हो चुका है। भगवान कृष्ण जिस तरह से पैर कांटे को कांटा निकाल करके दोनों टांगों को फेंक देते हैं, परीक्षितों को राज्य सौंप करके अनिरुद्ध के लड़के वज्र को मथुरा का राज्य दे करके अपने भाइयों से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। तब द्रौपदी सहित स्थूल शरीर का त्याग कर दिया और भगवान स्वरूप को प्राप्त हो गए। आगे बताती है परीक्षित की धीरे धीरे शिव जी कहने लगे कि ऋषियों, राज सिंहासन पर आसीन होने के बाद महाराज परीक्षित ने उत्तर की कन्या इरावती से विवाह किया और उससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक बार विशाल सेना लेकर अनेकों राजाओं को भद्रासन केतुमाल उत्तर भारत पूर्व एवं किमपुरुष आदि राजाओं को जीत करके वहां से भेंट प्राप्त करके देश प्रदेश में अपने पूर्वजों की और श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनते हुए प्रसन्न होते हुए राजा जा रहे थे। एक दिन रास्ते में क्या देखा, पहले वो राजाओं का सावेश बना करके आए हैं, बहुत सज धज करके कल वो आया है राजाओं का सावेश बना करके। बोले राधे 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 राधे। अरे कलियुग सज धज के आ गए, धर्म धरुणी में समा गए। कलियुग सज धज के आ गए, धर्म धरुणी में समा गए। कलियुग सज धज के आ गए, धरती में समा गए। के आवे धरती में
और कथा में नहीं जाएंगे, मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे, एक जगह पर लाइन लग जाती है जाकर के। हरि दर्शन को कोई न जावे, हरि दर्शन को कोई न जावे, हरि दर्शन को कोई न जावे, हरि दर्शन को कोई न जावे। सामने 6 बजने दीजिए, आपकी कथा से ज्यादा भीड़ मिलेगी। अरे हरि दर्शन को कोई न जावे, हरि दर्शन को कोई न जावे। आप लाइन लगाए मदरती में कथा में आनंद नहीं आता, जितना बात करने में, मोबाइल चलाने में आनंद आता है। कथा में आनंद नहीं आता, ये कलयुग की निशानी है। कथा भागवत कोई न देखे, कथा भागवत कोई न देखे, कथा भागवत कोई न देखे, कथा भागवत कोई न देखे। मोबाइल में आके गढ़ा दी मदरती में समाज, कलयुग सजदई में आए मदरती में समाज, कलयुग सजदई में आए मदरती में समाज, कलयुग सजदई में आए मदरती में समाज, अब बोल दीजिए। हाँ, आपके लगा कि आप यही बैठे हो, आपके तो लगा थोड़ा सा, लेकिन कुछ अभी भी बाहर है बाजार में। राधे राधे, जोर से बोलिए। हाँ, ये कलयुग की निशानी है। तुम्हारा हमारा कोई कसूर नहीं है, परंतु अपने मन को रोक करके भी यहाँ बैठा लो, तब भी कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कलयुग ऐसी जगह पर प्रवेश नहीं करता जहाँ भागवत की कथाएं हो रही हैं, जहाँ भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद किया जाता है, वहां पर कलयुग प्रवेश नहीं करता। अब ये तो अपना मन है कि आपको अपना मन कहाँ लगाना है। कलयुग के साथ बाजार में घूमना है या ठाकुर जी के नाम के साथ कथा में बैठना है। बोले राधे राधे। तेरे हॉर्न की आवाज ज्यादा आ रही है, इनकी आवाज ना आ रही है। हॉर्न की आवाज ज्यादा आ रही है, इनकी ना आ रही है। या आवाज बोले पीछे नहीं, जाके आवाज मारो पीछे, आवाज बोले। राधे राधे, इसको राधे राधे। एक विशाल सेना लेकर के महाराज परीक्षित राजाओं को बद्रवास, केतुमाल, उत्तर भारत, कुरु एवं किमपुर आदि के राजाओं को जीत करके वहां से भेंट प्राप्त करके एक रास्ते से देखा है कि बैल के रूप में बीच में धर्म को केवल एक पैर पर खड़ा देखा। पृथ्वी और गौ के बीच में बाघ विहीन माता की तरह व्याकुल है। पृथ्वी को रो रो करके कह रही है कि भगवान कृष्ण के चले जाने पर, कलयुग के आने पर अधर्मियों के अत्याचार बढ़ने के अधर्म बढ़ रहा है। उन दोनों को एक राजा जैसा वेश वाला पुरुष हाथ में डंडा लेकर के पीटता चला जा रहा है। महाराज परीक्षित ने देखा कि बैल सफेद कमल रज्जु की तरह सफेद रंग का है, भय से भयभीत होकर के मूत्र आंखों से अश्रुधारा बह रही है।
और गाय जिसका बछड़ा भी जिसके पास में नहीं है, दुर्बल लाचार होकर के रो रही है। भूखी गाय को उस तरह प्रताड़ित देख करके महाराज परीक्षित ने धनुष तान करके गंभीर वाणी से कहा, अरे तुम बीच में तो राजा दिखाई देते हो, परंतु मेरे राज्य में जिसका एकमात्र स्वामी मैं हूं, तुम निरपराधों पर हाथ उठाने वाले कौन हो? तुम्हारा कर्म अक्षम्य है, तुम अवश्य ही मृत्यु दंड के पात्र हो। तदंतर महाराज ने बैल रूपी धर्म से पूछा, आपके 3 पैर किसने काटे हैं? आप केवल एक ही पैर से रेंग रहे हैं, शायद आप बैल के रूप में धर्म है। हे गोमाता, आप दुखी ना हो, आपको इस शूद्र जैसे दुष्ट से कोई भय नहीं करना चाहिए। बैल और गाय द्वारा कुछ न बताने पर महाराज ने बैल के रूप में दिखने वाले साक्षात धर्म ही है, आप ऐसा कहा। तब सोच दया सत्य आपके 4 चरण कहे जाते हैं, इसमें से आपके 3 चरणों अधर्म के अंश अहंकार से तप और आशा शक्ति के सोच आदि का नाश हो गया है। अधर्मियों शास्त्र विरोधियों के ब्राह्मणों निंदक आदि अनेकों उत्पादों से दुखी हो रहे हो, तुम दोनों के कष्टों को अभी दूर करता हूं। ऐसा कहकर के महाराज ने ज्ञान से तलवार को निकाल लिया। कलयुग को मारने को तैयार हो गए, महाराज ने तलवार लिए मारने के लिए तैयार देखा तो कलयुग भयभीत हो गया। भयभीत होकर के कांपता है, कांपता हुआ उनके शरण में जाता है, राशि चिन्हों को उतार करके फेंक दिया, महाराज के चरणों में लेट गया। उसे ऐसा करते देख करके महाराज सोचने लगे हैं, ये मेरी शरण में आ गया है और मैं आए हुए शरण में क्षमा कर देना चाहिए। शरणागत को तजे नित्य अनहित अनुमान, 3 पावे पाप में तिने बिलोकत मान। 50 किलो का आटा कट्टा दिया हमारे लिए। नाम क्या है? कुछ बोल दो ना, पर्ची इन्हें दे दूंगा। बोले राधे 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 राधे। महाराज बोले कि तुम मेरी शरण में आए हो, अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु अब तुम मेरे लिए मेरे राज्य में मत रहना। कलयुग कहता, प्रभु हे राजन, हे राजा परीक्षित, सारी पृथ्वी पर तो आप ही का राज्य है, फिर मैं कहां पर रहूंगा? क्योंकि तुम धर्म के प्रमुख साक्षी हो, कुतुबों में वास हो जाएगा। महाराज ने वचनों को सुनकर के कलयुग कहता है, राजन मुझे जहां रहने की आज्ञा करोगे मैं वहीं पर रखूंगा। श्रुति कहने लगे कि ऋषियों कलयुग के आग्रह पर महाराज परीक्षित ने उनको 4 स्थान बताए, जुआ, शराब, स्त्री और हिंसा, इन 4 स्थानों पर आप रह सकते हैं। कलयुग ने एक स्थान की एक और मांग की कि प्रभु ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए कम है, क्योंकि कलयुग ने देखा कि इन 4 चीजों में राजा किसी भी चीज में लिप्त नहीं है, फिर मैं राजा का धर्म कैसे बिगाड़ूंगा? और जब तक राजा परीक्षित का धर्म नहीं बिगड़ेगा तब तक मैं पृथ्वी पर शासन नहीं कर सकता। एक स्थान की और मांग की है, तो महाराज ने उसमें स्वर्ण का वास, स्वर्ण में रहने के लिए आज्ञा दी। और जब स्वर्ण में रहने के लिए कहा, हर सोने में कली का वास नहीं होता। जो अपने नेक कमाई से, अपने मेहनत के द्वारा कमाया हुआ सोना है, उसके अंदर कलयुग का वास नहीं होता। अधर्म करके, चोरी करके, झूठ आदि बोल करके कमाए गए धन के द्वारा लिए गए सोने के अंदर कली का वास होता है। और कली आकर के महाराज परीक्षित के सिर पर जाकर के बैठ गए। शमीक ऋषि के आश्रम के पास में पहुंचते हैं। आश्रम के पास में गए, राजा को प्यास बहुत लगी थी, जाकर के पानी की मांग की, परंतु उस समय शमीक ऋषि अपने समाधि में बैठे हुए थे, नहीं सुना। राजा ने सोचा कि इसने तो मेरा अपमान किया है। पास में एक मृत सर्प को देखा, जो उसे अपने बाण से उठाकर के शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए।
अपने महल में पहुंचे। कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर में चले ठाट बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा घाट पर। बोले राधे 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 राधे। उसके पुत्र संगी को जाकर के खबर दी गई कि कोई राजा तुम्हारे पिता के गले में मृत सर्प डाल करके चला गया है। श्रृंगी ऋषिकेश से उस समय वो नदी में स्नान कर रहे थे। श्रृंगी ऋषिकेश आपने श्राप दिया है, अपने अंजलि में जल लेकर के श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक आकर के काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप को देकर के अपने पिता के पास में आते हैं, अपने पिता के गले से लिपट करके रोते हैं। जैसे ऋषि की समाधि खुलती है, पुत्र पूछते हैं पुत्र क्या हुआ? तो बताइए कि ऐसे कोई राजा आपके गले में मृत सर्प को डाल करके चला गया था, उसको तो मैंने दंड दे दिया है। और दंड क्या दिया है? मैंने उनको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक आकर के डस लेगा और उसकी प्राणांत हो जाएगा। ऋषि ने कहा कि पुत्र ये तुमने अच्छा नहीं किया। राजा के न रहने पर नगर में चोर डाकू आदियों का भय बढ़ जाएगा, हम ऋषियों की रक्षा कौन करेगा? वो बड़े ही धार्मिक राजा हैं, तुमने बड़ा अनर्थ किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और गौरमुख नाम के शिष्य को बुला करके राजा परीक्षित के पास पहुंचते हैं कि जाकर के राजा परीक्षित को सूचना दें कि अपने आत्म कल्याण का उपाय 7 दिन के अंदर कर लें। अपना उपाय कर लेंगे। शाप की सूचना भिजवा दी, जिसे आप अपने कल्याण के लिए 7 दिन में ही कोई उपाय करें। संतों के विचार में ऐसे ही होते हैं, अपराध होने करने वाले पर भी दया करते हैं। संतों की संगति सर्वदा कल्याणकारी होती है। उधर राजधानी पहुंचकर के महाराज ने जैसे सिर से मुकुट को उतारा, अपने किए कृतकर्म पर पश्चाताप करने लगे। उस समय आश्रम में आए मुनि कुमार गौरवों के द्वारा श्राप की सूचना सुनकर के महाराज कहने लगे, मुझे ऐसा दंड मिलना ही चाहिए था, क्योंकि मैंने कर्म ही ऐसा किया है। बोले राधे 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 राधे। कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करते कुर्सियों को और पीछे कर दें, कुर्सियों को और पीछे कर दें, बैठने की जगह बना दें। बोले राधे राधे। मुझे ऐसा दंड मिलना ही चाहिए था। महाराज ने उसी समय जन्मेजय को राज्यभार सौंप करके समस्त आसक्तियों को त्याग करके वसुदेव भगवान के चरणारविंदों में मन लगा करके गंगा किनारे जाकर के आसन पर बैठे रहे। सोचने लगे, मैंने जो कर्म किया उसका फल मुझे इसी जन्म में पश्चाताप कर लेना चाहिए। पश्चाताप के द्वारा इसी जन्म में भोग लेना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल भोगे बिना करोड़ों कल्प बीतने पर भी कर्म का नाश नहीं होता। परीक्षित महाराज सोचते जा रहे हैं, जो होना था वही हो रहा है। जलद डूबे चाहे मेरू चढ़े, विद्या ऋतु व्यापार, अनहोनी होती नहीं, होने अमिट अपार। क्योंकि ईश्वर कभी गलत करता ही नहीं। हमारी नजर में होता है कि भगवान ने गलत किया है, परंतु भगवान गलत कभी नहीं करते। आगे कथा आती है सुखदेव जी का आगमन। महाराज ने गंगा किनारे पहुंचे, वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, चवन, देवालय, जमदाग्नि, भारद्वाज, गौतम, अगस्त्य, परशुराम, व्यास आदि नारद मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ में गंगा किनारे पर आ गए हैं। महाराज ने सबको यथोचित सत्कार किया है, सबको आसन दे करके बिठाया। महाराज संत मंडली से विनती करने लगे हैं, प्रभु अपने वचन में पूछा महाराज परीक्षित ने कि मैं 7 दिन के अंदर मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं कहा। क्या पूछा? प्रभु जिस प्राणी का अंत समय निकट हो, जिस प्राणी का अंत समय निकट हो, उसे अपनी
मुक्ति के निमित्त क्या करना चाहिए, संतों का विचार विमर्श चल ही रहा था। तभी वहां पर घूमते हुए अवधूत वेशधारी श्री सुखदेव जी, जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, उनके क्रांति देवताओं जैसी थी, बाल फैले हुए थे, उनको आता देख करके सारी सभा खड़ी हो गई। राज परीक्षित और समस्त समाज ने सुखदेव जी का स्वागत किया। बोले सुखदेव भगवान की, जोर से राधे राधे। सबने सुखदेव जी का स्वागत किया। जय प्रभु। देखिए जो कार्य कर रहे बड़े शांतिपूर्वक, शोर नहीं होना चाहिए। जय प्रभु। सभी पानी भी पीते रहे और इस भजन के साथ नाचते झूमते हुए भजन का आनंद भी लेते रहे। पानी के बाद चाय और आज भक्तों की पूरी सेवा है। आइए नाचते झूमते हुए भजन का आनंद लेते हुए बाकी हरि की चरण में यही है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का Yeah.
बाकी बिहारी लाल की बोल दीजिए, बोल दीजिए जोर से, राधे राधे। और स्माइल को सेट कर देना, राधे राधे। देखिए मेरे पास कुछ नाम आए हैं जिन्होंने इस भागवत कथा के अंदर कुछ अपने नेक कमाई में से दान दिया है। मैं उनके कुछ नाम हैं जिनको आपके बीच में बता रहा हूँ। दस हाथ चले गए नमक चलना बस यार शाकाहारी हूँ राधे राधे। कुछ नाम आए हैं जिन्होंने भागवत कथा के अंदर जो दान दिया है। नाम है रामेश्वर सिंह जी बघेल 1100 रुपये, प्रेम कुमार जी 1100 रुपये, प्रवीण जी 501 रुपये,